सचिन पायलट के मामले में अब कमान आला कमान ने संभाल ली है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को साइडलाइन कर दिया है क्योंकि सुखजिंदर रंधावा लगातार सचिन पायलट के अनशन को लेकर कार्रवाई की बात करने में लगे थे। वहीं वेणुगोपाल की अगर बात करें, रंधावा की अगर बात करें, उनकी ओर से जो है राहुल गांधी से मुलाकात की गई थी और राहुल गांधी ने कहा था कि जल्द इस मामले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा समय लेना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर निकल गए हैं। वहीं सचिन पायलट की अगर बात करें, सचिन पायलट भी 17 तारीख से प्रदेश के अलग अलग जगहों में अपनी सभाएं करेंगे। खेतरी से शुरुआत होगी जहां शहीद के मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसके बाद झुंझुनू दौरे पर रहेंगे जहां सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन जिस तरह सचिन पायलट ने अनशन किया था उसके बाद अलग अलग पार्टियों की ओर से बयानबाजी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि सचिन पायलट को अपनी अलग पार्टी बना देनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस में अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मानेसर में प्रदर्शन किया था, बाड़ेबंदी हुई थी, उस वक्त आला कमान की ओर से आश्वासन दिया गया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। हालांकि जिस तरह हनुमान बेनीवाल लगातार आरोप लगाते रहे हैं, केजरीवाल भी आरोप लगाते रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में साठगांठ है, जिसके चलते सचिन पायलट की सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर, सचिन पायलट के अनशन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने अभी तक मौन धारण किया हुआ है। अभी तक उनकी ओर से किसी तरह का बयान नहीं आया है। लेकिन यह कह सकते हैं कि सचिन पायलट के मामले में आला कमान सोच विचार करके ही जो है फैसला लेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास में है। ऐसे में अगर सचिन पायलट के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो जाएगा। लेकिन वहीं बात करें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, उन्होंने कहा है कि अगर जो है सचिन पायलट बीजेपी की रीति और नीति को स्वीकार करते हैं तो उनका बीजेपी में स्वागत है, उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। हालांकि ऑफर तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सचिन पायलट को आया था। विनय मिश्रा जो कि प्रभारी हैं और विधायक हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर सचिन पायलट आम आदमी पार्टी में आने चाहते हैं तो उनका स्वागत है और मुख्यमंत्री का फेस उनको बना दिया जाएगा। हालांकि सचिन पायलट ने शुरुआत से ही कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, मैं कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं हूं, आला कमान तक मेरी बात पहुंचानी थी, मैंने पहुंचा दी है। हालांकि भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व जो सरकार थी, वसुंधरा राजे सरकार, उस पर आरोप लगाए गए थे। खान घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग सचिन पायलट उठाने में लगे थे, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी खान घोटाले की किसी तरह की निष्पक्ष जांच नहीं हुई। इसको लेकर मुख्यमंत्री को भी 2 बार पत्र लिखा गया था, आला कमान को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो सचिन पायलट ने अनशन का सहारा लिया। अनशन के माध्यम से अपनी बात आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कह सकते हैं कि अंतिम फैसला आला कमान की ओर से लिया जाएगा। क्योंकि पूर्व में भी देखने को मिला था, जब मानेसर पहुंचे थे सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ, उस वक्त प्रियंका गांधी कहें या फिर राहुल गांधी कहें, दोनों के आश्वासन के बाद जो है मतभेद और मनभेद की स्थिति खत्म हुई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव पास में आ गए हैं और सचिन पायलट लगातार एक ही तरह का बयान देने में लगे हैं। उनका कहना है कि जब हम विपक्ष में थे तब जनता ने कहा था कि खान घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और हमें सत्ता में जनता ही लेकर आई थी। अब विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में हम जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे। अब चूंकि आलाकमान की ओर से फैसला तो नहीं आया है, लेकिन कह सकते हैं कि अब विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। बसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।